दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ता है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। हाउस सिचुएटेड, ठीक है। लेंचो का घर जो है कहाँ पे स्थित था। चार ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन है बटम ऑफ द हिल यानी कि जो पहाड़ी थी उसके नीचे, टॉप ऑफ द हिल पहाड़ी के ऊपर, या टॉप ऑफ द प्लेटू जो प्लेटू था उसके ऊपर, या इन द सिटी। इसमें जो है आपको पता होगा जब हमने स्टोरी पढ़ा है तो लेंचो का घर जो है कहाँ पे स्थित था, या फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए या थोड़ा सा जो है हिंट आपको दे दिया है कि क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। लो हिल मतलब होता है निचली पहाड़ी की क्रेस्ट, चोटी के जो है निचली पहाड़ी पे स्थित था। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बटम ऑफ दी हिल, ठीक। यानी कि उसका जो लेंचो का घर था वो कहाँ पे स्थित था, बटम ऑफ दी हिल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द ओनली थिंग्स डेट आर नीडेड रिगार्डिंग टू लेंचो, यानी कि लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। चार ऑप्शन है, ए सोवर, ठीक है, नो फॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड, या फिर डी ऑप्शन जो हाइट दिख रहा है वो सनलाइट है, ठीक है। लेंचो के अनुसार जो है पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी, क्या बौछार की आवश्यकता थी, कि बर्फ़ की आवश्यकता थी, या फिर आंधी की आवश्यकता थी, या सनलाइट की। तो लेंचो के अनुसार जो है बौछार की आवश्यकता थी। इसमें जो है ए सोवर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउनपोर फ्रॉम कम। तो लेंचो ने जो है भारी बारिश की उम्मीद कहाँ से की थी। तो लेंचो ने जो है भारी बारिश की उम्मीद जो है नॉर्थ ईस्ट से की थी, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर से। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है वाट विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑफ द लेंचो फील्ड। लेंचो के खेत में जो है कौन सी फसल लगी हुई थी। चार ऑप्शन दिया है, क्या कॉर्न यानी कि मक्का लगा हुआ था, या बैरेली बाजरा लगा हुआ था, या फिर राइस यानी कि धान या चावल कह सकते हैं। नॉन ऑफ दी एबो यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो लेंचो के खेत में जो है कॉर्न की फसल लगी हुई थी। इसमें ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। लेंचो के फील्ड को जो है किसने नष्ट किया। हैवी रेनफॉल ने, या फिर हेलस्टॉर्म ने, या सी ऑप्शन है लैंडस्लाइड या फ्लड, ठीक है। हैवी रेनफॉल यानी कि तेज़ बारिश ने, हेलस्टॉर्म मतलब होता है ओले ने, या लैंडस्लाइड यानी कि जो भूमि जहाँ से खिसक जाती है उससे उसकी वजह से, या फ्लूड यानी कि बारिश की वजह से। तो लेंचो का जो है खेत जो है नष्ट हुआ था वो वजह थी हेलस्टॉर्म यानी कि ओलो की वजह से जो है उसका खेत नष्ट हुआ था। तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इज वर कवर्ड इट, यानी कि वो खेत ऐसा लग रहा था जैसे मानो किस चीज़ से ढका हुआ है, ठीक है। नमक से ढका हुआ था, कि लोक्टेस, या फिर शुगर, या फिर आइस। लोक्टेस मतलब होता है टीडी, टीडीओ से नहीं ढका हुआ था, ठीक है। शुगर से भी नहीं और आइस से भी नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका खेत ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढक गया हो जब जो है ओले बरस रहे थे तब, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंचो कंपेयर टू क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, यानी कि लेंचो की जो क्षति हुई थी उसको किससे जो है तुलना किया। अटैक ऑफ रैट्स, चूहों के अटैक से नहीं, अटैक ऑफ क्राउज, कौओं के अटैक से, प्लेग ऑफ लोक्टेस से जो है उसने तुलना की थी। इसमें सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि उसने जो है टिड्डियों के दल से जो है उसने कहा कि ये बोले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे ज़्यादा तो टिड्डियों के दल छोड़े जाते। नॉन ऑफ द एबव का कोई सवाल ही नहीं बनता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट वाज द ओनली होप डिसाइड टू कंसेप्ट लास्ट रिसॉर्ट। कहने का मतलब है कि उसका जो है अंतिम उपाय था जो संपर्क करने के लिए, वो मात्र क्या एक उम्मीद थी, क्या एक आशा था। कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिया कि लेंचो जो है खुद जाके बाई विजिटिंग देम पर्सनली, लेंचो खुद जाके भगवान से मिला, ऐसा है नहीं। उसने जो है भगवान को पत्र लिखा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन थ्रू ईमेल और फैक्स से इसकी कोई चांस ही नहीं बनती है। ईमेल और फैक्स उस टाइम पे था ही नहीं, ना ही इसकी स्टोरी में कहीं जिक्र की गई है। 9th क्वेश्चन है आपका कि लेंचो के वाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट ऑफ लेंचोज हाउस, यानी कि वो जो एकमात्र सुनसान जगह पे रहते थे, ठीक ना, पहाड़ी के नीचे, उन सभी वो जो परिवार के लोग थे उन लोगों के दिलों में जो है एकमात्र उम्मीद क्या बची थी। चार ऑप्शन दिया है कि कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या वो भगवान से सहायता लेते। हेल्प फ्रॉम गॉड, उन्होंने जो है भगवान सॉरी ये पहला ऑप्शन का हिंदी हो जाएगा, वो जो है गवर्नमेंट्स यानी कि सरकार से क्या सहायता लेते।
हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से सहायता लेने की, या हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, यानी कि वो जो है फार्मर की ये संगठन या समिति होती है उससे, या देयर वाज नो होप लेफ्ट, या उनके पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं बची थी। तो लेंचो के परिवार की जो दिलों में एकमात्र आशा थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। ये बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने जो है कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसे कि 1000 पैसे, या 10 पीसेस, या फिर 500 पीसेस। उसने जो है 100 पीसेस मांगे थे। इसमें ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11th है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑफ सीइंग द लेटर, यानी कि उस लेटर को देखकर जो है, उस पत्र को देख के डाकिया का जो है तत्काल प्रक्रिया रिएक्शन क्या था, कि क्या उसने जो है लाफ्ड होल हर्टली, क्या उसने जो है खुलकर हंसा, बी ऑप्शन कह रहा है कि क्राइड, उसने चिल्लाया, सी ऑप्शन कह रहा है कि फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेन, वो तुरंत दुखी हो गया कि ये क्या हुआ, फेल्ट एम्पैथिक, यानी कि उसने जो है शर्मिंदगी महसूस की। तो जब वो जो है डाकिया ने अपने बॉस को पत्र दिखाया तो उसने जो है खुल के जो है हंसा। ए ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एमिएबल। एमिएबल की यहाँ पे मीनिंग पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है। र्यूड मतलब होता है क्रूर, हेल्पफुल मतलब होता है सहायक, फ्रेंडली जो होता है मिलनसार या फिर मित्रता जो है जिसको बोल सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एंथुसियस मतलब होता है रुचिपूर्ण, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। जो अमिएबल की मीनिंग होगी यहाँ पे फ्रेंडली होगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, यानी कि जो है अक्षाई और स्याही और कागज़ के अलावा और क्या चीज़ की मांग थी। तो कह रहा है पहला ऑप्शन कि लास्ट क्रॉप, क्या लेंसो ने जो है जो फसल नुकसान हो गई थी उसी को मांग लिया। मनी पैसे की जो है उसने डिमांड की थी, ठीक है। गॉड सिग्नेचर की उसने जो है गॉड सिग्नेचर की मांग नहीं की। न्यू सीड यानी कि नए बीज की भी जो है मांग नहीं की थी। लेंचो ने जो है वहाँ पे पैसे की मांग की थी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली होप डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसाइड। ये ऑप्शन हमको लग रहा है कि फिर से रिपीट हुआ है, जिसका आंसर था थ्रू ए लेटर, ठीक ना, यानी कि उसने पत्र के सहारे जो है संपर्क करने की कोशिश की, ठीक। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, ये क्वेश्चन आपको 2024 में जो है पूछा हुआ, 2024 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि लेंचो को किस गुण से जो है पोस्ट मास्टर जो है अत्यधिक जो है प्रभावित हुआ था। ए ऑप्शन कह रहा है कि हिज फुलनेस, क्या उसकी जो मूर्खता से, हिज ग्रेट फेथ ऑफ गॉड, उसको जो है भगवान पे एक अटूट विश्वास से, या हिज सिंप्लिसिटी, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो लेंचो ने जो है पोस्ट मास्टर की इस गुण से, यानी कि हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान पे उस पर एक अटूट विश्वास की वजह से उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 16 की बात करें तो कह रहा है कि रॉट ए लेटर, यानी कि पत्र को किसने लिखा था। तो सीधा सीधा जवाब है कि लेंचो ने जो है इसको पत्र को लिखा था, ठीक है। लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड। 70 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की उम्मीद क्या थी। क्या ये कह रहा है कि ये गुड शोर ऑफ रेन, बारिश की जो है एक अच्छी बौछार, ब्राइट सनशाइन, धूप की तो कोई चांस ही नहीं था, ये गुड क्रॉप्स, एक अच्छी फसल, क्लाउडी वेदर मतलब बादलों से भरा हुआ मौसम कह सकते हैं। तो उसको एक मतलब यही उम्मीद थी कि उसको कम से कम जो है एक बारिश की जो है बौछार हो जाए। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि द पोस्ट मास्टर शोड हिज बॉस, पोस्ट मास्टर ने अपनी बॉस को क्या दिखाया। ए ऑप्शन कह रहा है पेन दिखाया, स्टॉम्प पेपर दिखाया, या फिर इंक पॉट दिखाया जो दवात होता है, या फिर लेटर दिखाया। तो पोस्ट मास्टर ने अपने मालिक को जो है एक लेटर दिखाया था, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर क्या था, फ्रॉड था या अमिएबल फेलो। अमिएबल फेलो मतलब होता है मिलनसार होता है, ठीक है। एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉई, कि वो जो है एक चालाक एम्प्लॉई था, कर्मचारी था, या जो है डिसऑनेस्ट जो है पर्सन था, यानी कि एक निर्दयी पर्सन था, ठीक है। तो जो डाकिया था वो अमिएबल फेलो था, ठीक ना, यानी कि वो मिलनसार जो है व्यक्ति कह सकते हैं, मिलनसार आदमी थे। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 20 क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पीसेस। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे, ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा एकदम क्वेश्चन रहता है सेम टू सेम आपको उस तरीके से पेपर में देखने को मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। हालांकि पूछने का जो है ढंग अलग हो सकता है, लेकिन आधार जो है वही रहता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन में आते हैं जिनमें जो है
पूछने का जो है थोड़ा सा ढंग अलग होगा, लेकिन जो आधार होता है सेम टू सेम ही रहता है। तो कह रहा है कि लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पीसेस। लेंचो ने जो है भगवान को एक पत्र लिखकर कितने पीसेस की डिमांड की थी, कितने पीसेस जो है मांगा था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 1000, 100, 50, 60, ठीक है, 1000 या 100 या 50 या 60। तो उसने जो है कितने पीसेस की मांग की थी, 100 पीसेस की मांग की थी। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगली वीडियो डालें तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।